हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड साइंस में हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है एलईडी लैंप से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने टॉर्चेस वगैरह पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से सेल का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो टॉर्च है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो एलईडी लैंप के बारे में हम आज की क्लास में जान लेते हैं फटाफट से। सो मेनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव अ एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिलअप की फॉर्म में आएगा या तो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 7th के बेस पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तो वहां पे भी एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सो इंस्टेड ऑफ द इनकैंडेंस्ड लैम्प एज शोन इन दिस फिगर। तो हमने देखा था ना कि जो हमारे पास टॉर्च था उसमें हमारे पास कैसा बल्ब होना चाहिए? कैसा बल्ब होना चाहिए हमारे पास? इनकैंडेसेंट लैंप होना चाहिए। ठीक है, सो एलईडी लैंप फॉर अ टॉर्च। तो इस तरीके से हमको ये एलईडी लैंप दिखाई देता है, छोटू सा होता है ना? कैसा दिखता है हमको? बहुत छोटू सा दिखता है वो। नाउ एक्टिविटी 3.5, लेट अस ऑब्जर्व, टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। देखो इस टाइप्स के आपको एलईडीज मिल जाएंगे, कलरफुल एलईडीज। तो आप कोई सा भी एलईडी जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपका फेवरेट कलर हो, आप उस कलर की एलईडी ले सकते हैं। एंड ऑब्जर्व, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट? क्या आपको उसके अंदर फिलामेंट नजर आएगा? तो डेफिनेटली आपको देखो उसके अंदर फिलामेंट नजर तो आएगा। नोटिस द लेंथ ऑफ द टू वायर अटैच्ड टू द एलईडी। डू यू फाइंड वन ऑफ दीज लॉन्गर एंड वन इज शॉर्टर? यस, देखो एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? याद है हमने ऐसे रिप्रेजेंटेशन की थी, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। सो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी है, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, so do you find one of those longer than the other? Yes, definitely we can see. So unlike incandescent lamp, LED do not have filaments. Oh my god, देखो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा था, है ना? लेकिन कुछ आई थिंक मेरे ख्याल से कोई दूसरी पतली वायर होगी, बट इन्होंने कहा कि भाई एलईडी के अंदर तो फिलामेंट नहीं होता, एलईडी के अंदर फिलामेंट नहीं होता, फिर वो क्या चीज है जो ग्लो करती है? क्योंकि बल्ब में तो हमने पढ़ा था कि बल्ब के अंदर तो फिलामेंट होता है ना? दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल। ये तो देखो हमको दिख गया कि उसके पास भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, और एक नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम वायर से फर्दर अटैच कर देंगे, एंड द अदर वन इज द नेगेटिव। और टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। तो टॉर्च के अंदर हम अलग अलग टाइप्स की एलईडीज लगा सकते हैं। ठीक, after having learned about the electric cell, battery and electric lamp, are we now ready to make the torch lamp glow using an electric cell और battery? तो देखो हमने अभी तक बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या इन सब की हेल्प से अब हम एक ऐसा टॉर्च बना सकते हैं जो ग्लो करेगा, है ना? सो इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इन सब की हेल्प से तो हम वो बनाएंगे। ओके, सो मेकिंग एन इलेक्ट्रिक ग्लो, इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो इसकी हेल्प से हम टॉर्च बनाएंगे जो कि ग्लो करेगा। नाउ एक्टिविटी 3.6, लेट अस कंस्ट्रक्ट, take an electric cell, an incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder and 4 length of electric wires। तो आपको इतनी सारी चीजें अपने पास कलेक्ट करके रखनी है। Remove about 1 centimeter of the plastic covering from both end of the each wire to expose the metal। See, जो वायर्स होते हैं, आप सबने वायर देखा है, आप सबके घर में वायर है, आप ही देखते हो कि वो जो वायर है ना हमको कलरफुल नजर आता है। लाल कलर की वायर, पीली वायर है ना, ग्रीन कलर की वायर है, ब्लैक कलर की वायर है। सो बेसिकली ये जो कलर है ना ये रबड़ है। ठीक है, इसके ऊपर रबड़ की कवरिंग की जाती है ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो रबड़ है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, विच प्रोटेक्ट अस, है ना? वो करंट को फ्लो करने नहीं देता। उसके अंदर जो मेटल की वायर होती है, कॉपर मेटल की वायर होती है ना, और भी दूसरे मेटल्स की वायर हो सकती है,
तो वो उनके अंदर करंट फ्लो होता है। अगर हमने ऊपर से इंसुलेटर नहीं लगाया तो हम कभी भी वायर को टच करेंगे तो हमें तुरंत झटके लग जाएंगे, है ना, हमको तुरंत करंट लगना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कवर किया जाता है। अब जब हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है तो उस रबड़ के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि वो रबड़ क्या है, वो रबड़ इंसुलेटर है, ठीक है, वो रबड़ क्या है बेटा, वो रबड़ इंसुलेटर है। तो उसके लिए क्या कहने कि ऊपर से थोड़ा सा वो रबड़ वाला पार्ट जो है हमको हटाना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। सो अटैच टू वायर टू द टू एंड ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.7a। तो हमको दो वायर को सेल होल्डर के साथ अटैच करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको अटैच करना पड़ेगा। ये कर दिया ना अटैच हमने दो वायर्स को, और इसी में ही फिर हमको क्या देखो बैटरी को रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, clear. So in figure 3.7 an electric cell holder with the two wires attached an electric cell inside the cell holder. So cell holder में हमने उस cell को put कर दिया, wire connected to an electric cell using the electric tape. अब हमको उसको बिल्कुल अच्छे से cover करना है and we will cover with the help of the tape. So insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder, जैसे कि हमें 7.b में ऐसा दिखाया गया है। In case a cell holder is not available, fix the two wires of the cell using the electrical tape. अगर हमारे पास सेल होल्डर नहीं भी है तो भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, वायर को नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल टेप। So attach two wires of the screw of a lamp holder as shown in this figure. Now fix the lamp in the holder by turning it around in a holder. In case of a lamp holder it is not available, use electrical tape to attach two wires to the two end of the lamp. See, if we have a cell holder then we do not need any kind of electrical tape, but if we don't have the cell holder we should use electrical tape to connect these wire with the cell. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो अटैच कर दिया, यहाँ पे भी वायर्स को हमने अटैच कर दिया है, एंड इनके दो टर्मिनल्स, और जो बल्ब होता है हमारा, ठीक है, उसके पास भी दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एक हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल प्रेजेंट होता है, ठीक। An electric lamp wire holder with the wires attached, an incandescent lamp inside the lamp holder B वाले में, और C क्या है, wire connected to incandescent torch lamp with the electrical tape, और यहाँ पे हमने बिल्कुल उसको टेप से कवर कर दिया, ठीक है, उसको अटैच कर दिया। Now we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow. अब हमारा काम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। Now we are ready to glow our bulb, है ना, हम बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं ताकि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो जाए। We will conduct this activity in two parts. सबसे पहले प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। हमारा क्या होगा, हमारा प्रिडिक्शन होगा एंड ऑब्जर्वेशन होगा। Some of the ways in which the lamp and the cell can be connected are shown in the table 3.1. So predict क्या करना है, देखो predict में क्या है, for each arrangement if the lamp will glow or not, write your prediction in table 3.1. सबसे पहले हमको ये बताना है कि भाई जो हमारा बल्ब है ना, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो क्या रीजन है, नहीं करेगा तो क्या रीजन है, ठीक। नाउ कनेक्ट द लैम्प and the cell and observe if the lamp glow or not. अब उसको हम क्या करेंगे, लैम्प को कनेक्ट कर देंगे सेल के साथ और ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो लैम्प है वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.1. ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब येलो, ठीक है, तो जो ग्लो करेगा उसको हमें कैसा कलर दे देना है, उसको हमको येलो कलर दे देना है। नाउ ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो, अब हमको यहाँ पे कोशिश करनी कि भाई हमारा जो लैम्प है फाइनली ग्लो हो जाना चाहिए उसको, ठीक है, हमें रोशनी चाहिए, हमको क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, ठीक। सो द लैम्प आर नॉट शोइंग ग्लोइंग इन द सॉकेट, अरेंज द अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लैम्प। यहाँ पे क्या चीज है भाई, सबसे पहला क्या, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड द लैम्प, तो यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, प्रिडिक्शन क्या है एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमको बताना है। तो देखो प्रिडिक्शन हमारी क्या है कि यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट है ना,
यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट है, क्या सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे? रुक जाओ, हमको एक बार फिर से वो देखना पड़ेगा, है ना। कहाँ गया हमारा बल्ब? देखो यही बल्ब है, कहाँ गया? हाँ ये बल्ब है हमारा, ठीक है। इस बल्ब में क्या कह रहे हैं, एन इनकेंडेंस लैंप इनसाइड द लैंप होल्डर, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बल्ब नीचे हमको दिया गया है एंड वायर्स को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। नीचे देखो क्या है, देखो यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन क्या है कि सारी चीजें एकदम सही है। जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब यहाँ पे ग्लो हो जाएगा, ठीक है। सर्किट is complete, circuit is completed, so observation क्या है, bulb will glow। तो यहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो होना चाहिए, बल्ब जो है हमारा क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, हमारी प्रिडिक्शन है। ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है भाई, ऑब्जर्वेशन बल्ब विल ग्लो, ठीक है। हमारा बल्ब जो है, हमारा जो बल्ब है वो क्या हो गया है, ग्लो हो गया, है ना। हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया। सेकेंड वाले में देखो, है ना, सेकेंड वाले में क्या है, कनेक्शन लूज है ना, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पे क्या है, कनेक्शन इज लूज, सो देयर इज नो करंट। अगर देखो यहाँ पे कनेक्शन लूज है, सो देयर इज नो करंट फ्लो इन दी सर्किट, कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, तब यहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो सेम, थर्ड वन इज ऑल्सो सेम, देख रहे हो नहीं, थर्ड वन में भाई इन्होंने बहुत खतरनाक किया है, रुक जाओ, ये फिफ्थ है, थर्ड वन वाला भी क्या है, सेम है, एज इट इज है, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक। यहां पे देख रहे हो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ दिया है, बोथ टर्मिनल ऑफ बल्ब अटैच विद द सेम टर्मिनल ऑफ द सेल, है ना, बोथ टर्मिनल ऑफ बल्ब अटैच विद same terminal of the battery, so bulb will not glow, तो बल्ब यहां पे ग्लो नहीं होगा। नाउ फिफ्थ वन, इसमें भी सेम ही चीज है, इसमें भी सेम ही चीज है। नाउ सिक्स्थ में देख लो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ में क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। अगर देखो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इफ नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मींस बल्ब विल नॉट ग्लो, है ना। सो इफ नेगेटिव टर्मिनल is attached with negative terminal and vice versa, then bulb will not glow, तब हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया, तब जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ the lamp shown in the arrangement in the serial 1 and serial 6 does not glow in the remaining arrangements. Now carefully look at the arrangement in which the lamp glow, compare these with those in which the lamp does not glow, can you find out the reason for the difference? तो ऐसा क्यों है भाई, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा, बताओ, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा ही कुछ था, है ना, ऐसा ही कुछ था फर्स्ट वाले टर्मिनल पे,
The lamp glow when the one terminal of the lamp is connected to the one terminal of the electric cell. जब हमारा एक जो बल्ब का हम बोल सकते हैं एक टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा एंड वाइसा वर्सा, तब जाके हमारा लैंप जो है ग्लो हो जाएगा एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैंप. ठीक है. This setup form an electrical circuit which provide a complete path of electrical current to flow through the lamp. The lamp glow only when the current passes through the circuit. तो लैंप तभी ग्लो होगा जब सर्किट में करंट पास होगा. जब सर्किट में करंट ही पास नहीं होगा तो लैंप कहां से ग्लो करेगा. ठीक. The direction of electric current in an electrical circuit is taken to be from positive to the negative terminal of the circuit cell, and when the terminal of the lamp are connected with those of the electric cell by the wire, the current passes through the filament. देखो क्या होता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है ना. एंड पूरे में जब करंट चलता है, करंट दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट रन कर पाएगा, और जब पूरे सर्किट में करंट रन कर पाएगा तभी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा. विद एन इनकैंडेसेंट लैंप इट डज नॉट मैटर which of the terminal connected to the positive or the negative terminal of the cell, the lamp will glow as long as the circuit is completed. तो जो हमारे पास देख रहे हो, तो जो हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप है उसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन सा टर्मिनल किससे अटैच कर रखा है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट मैटर विच ऑफ द टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और द नेगेटिव टर्मिनल. तो लैंप का कौन सा टर्मिनल सेल के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है इसको फर्क नहीं पड़ रहा. अगर कनेक्शन है, ठीक है, तो लैंप विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीटेड. जब तक सर्किट कंप्लीट होगा तब तक ये बल्ब जो है, लैंप जो है वो ग्लो करता रहेगा एंड फ्लो थ्रू द फिलामेंट. ठीक. नाउ द फैसिनेटिंग फैक्ट्स. ठीक है. फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है. समटाइम an incandescent lamp does not glow even when the connected to a cell. कभी कभी सेल के साथ कनेक्शन होने के बाद भी वो ग्लो नहीं करता. व्हाट शुड बी द रीजन, कि या तो हमारा बल्ब फ्यूज होगा, फिलामेंट फ्यूज होगा, दूसरा कनेक्शन लूज हो सकता है, बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो सकती है ना. तो ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं. इवन सॉकेट इज कंप्लीटेड तब भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है. तो so we say the lamp has fused usually due to the broken filaments. A broken filament stop the flow of the current preventing the lamp from glowing. तो ये सारे के सारे reasons हो सकते हैं. Let us now try to make a LED glow. अब हम LED को ग्लो करके देखेंगे. Now let us experiment. So let us experiment. टेक 2 इलेक्ट्रिकल सेल्स. हमको 2 इलेक्ट्रिकल सेल लेने हैं. समझ में आ गया. टेक 2 इलेक्ट्रिकल सेल एंड एलईडी ऑफ एनी कलर, सेल होल्डर दैट कैन फिट इनटू द 2 सेल्स. ठीक है. एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स. तो ये सारी चीजें हमें अपने पास ले लेनी है. रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था. कनेक्ट द 2 वायर्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन द 3.10. तो इस तरीके से एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है. ठीक. इंसर्ट 2 सेल इन द होल्डर टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज. तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किस साइड होना चाहिए, वो स्प्रिंग के साइड होना चाहिए. हाउ विल यू डिसाइड विच ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी. कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है. तो जहां पे नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साइड होना चाहिए, टुवर्ड्स द स्प्रिंग. नाउ द टर्मिनल ऑफ द holder which is connected to the positive terminal of one of the cell is positive and connected with the negative. तो देखो शुरू से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर हमको कनेक्शन करना है इसमें तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए. ठीक. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ द एलईडी. ठीक है. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमें लॉन्गर वायर के साथ कनेक्ट करना है एंड जो शॉर्टर है उसको हमें किसके साथ कनेक्ट कर देना है, जो हमारे पास फ्री एंड
एंड दूसरा हुआ बचा हुआ है, उसके साथ हमको उसको कनेक्ट कर देना है। डज द एलईडी ग्लो, क्या अब हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करेगा? बताइए फटाफट से, क्या अब हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करेगा? रिपीट दी अबव सेटअप बट इंटरचेंज दी वायर कनेक्शन। अब उल्टा कर दो, है ना, अब उल्टा कर दो। शॉर्टर वाले को हमको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, लॉन्गर वाले को हमको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। डज द एलईडी ग्लो अगेन, क्या फिर से एलईडी बल्ब ग्लो होगी? You would have observed that LED glow in first case and does not glow in the other. तो यहां से हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा फर्स्ट केस था कि हमने लॉन्गर वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था एंड शॉर्टर वायर को फ्री एंड के साथ कनेक्ट किया था, तब हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा था। एंड इन सेकेंड केस द बल्ब विल नॉट ग्लो, है ना, सेकेंड केस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? It is because the current can pass through the LED in one direction only, क्योंकि सेकेंड केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन से करंट पास हो रहा है। The current passes through LED only when the positive terminal of the LED is connected to the positive terminal of the battery. ये हमने ऊपर भी देखा, है ना। तो एलईडी में क्या होता है, एलईडी में तभी करंट पास हो पाएगा जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट होगा। जब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो ही हमारा बल्ब जो है, तो ही हमारा जो एलईडी है वो ग्लो होगा। एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है is connected to the negative terminal of the battery. When current pass through the LED, it glow. तो जब इनके बीच में करंट पास होगा तो एलईडी ग्लो होगा। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्शन एंड एलईडी करेक्टली इन द सॉकेट टू मेक इट ग्लो। तो कनेक्शन समझ में आ गया क्या है एलईडी का केस, कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो लॉन्गर वायर है, longer wire should connect with the positive terminal of the battery and the shorter wire should connect to the negative terminal of the battery or a cell. ठीक है? Now, sometimes you may come across a device in which the cell are placed side by side. तो कभी कभी क्या होगा कि हम ऐसा डिवाइस देखेंगे जहां पे एक सेल से काम नहीं होने वाला, जहां पे हमें मल्टीपल सेल्स की जरूरत है, लाइक दिस। So then how are the terminal of the cell connected? तब हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखो बैटरी को तो हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं, समझ में आ गया। बैटरी को हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं। If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next. तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को यहाँ पे ये पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे एंड नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें ही होने वाली है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, चलो। सो to help with the proper placement, positive and negative symbols are typically printed inside. तो इस पे ऑलरेडी प्रिंट है भाई, है ना, कि कौन सा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड कौन सा हमारा नेगेटिव टर्मिनल होने वाला है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में। देखो अभी तक हमने बल्ब को ग्लो करा लिया, हमने टॉर्च को ग्लो करा लिया, बट इन सब केस में हमने जो सारी चीजें की है वो डायरेक्टली की है कि अगर वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो हो रहा है, वायर हमने हटा दिया तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। बट ऐसा हम अपने घर में थोड़ी कर सकते कि हम बार बार जाके वायर को निकाल रहे हैं, है ना। हमें पंखा नहीं चलाना, हमने जाके पंखे की वायर निकाल दी कि भाई सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए और हमारा पंखा बंद हो जाए, है ना। तो ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉकेट को ऑन एंड ऑफ करने का काम करता है, सॉकेट को ब्रेक करने का काम करता है, सॉकेट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो उस केस में हमें एक्चुअली में वायर हटाना नहीं होता, वो सारा काम इनबिल्ट होता है। ठीक है, वो सारा काम क्या होता है, उसी में इनबिल्ट होता है। सो लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच इन आवर ओन। तो सबसे पहले हम सिंपल स्विच बना ले, है ना। देखो हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ ऑफ द टॉर्च लाइट। तो ये स्विच कैसे हेल्प करता है टॉर्च को ऑन एंड ऑफ करने में। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे सॉकेट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो सॉकेट ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3.8 लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कलेक्ट 2 ड्रॉइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन, पेपर क्लिप, इस तरीके से 2 वायर एंड अ स्मॉल पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। तो इतनी सारी चीजें हमको ले लेनी है। Insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely.
तो आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे करना है। इसमें हमने क्या लगा दिया, सेफ्टी पिन लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पेपर क्लिप लगा दिया हमने, ठीक है। दो वायर से देखो, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। सेफ्टी पिन है, ड्राइंग पिन है, ठीक है, ये हमने ड्राइंग पिन से इसको स्टिक कर दिया, और ताकि सेफ्टी पिन जो है वो इजिली मूव हो सके, ठीक है, सेफ्टी पिन जो है वो इजिली रोटेट कर सके। नाउ फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो दैट द फ्रीली एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। तो उसको इतने डिस्टेंस पे लगाना है कि अगर मैं इसको मूव करूंगी तो इधर जाके इधर आएगा, तो इसमें वो टच करेगा, ठीक है। अब सारे के सारे मेटल्स हैं, तो मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर विच कैन इजिली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और विच कैन इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। नाउ कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। अब हमारा स्विच जो है वो एकदम तैयार है। अब देखो, पिन को हटा दिया तो सॉकेट ब्रोक हो जाएगा, पिन को लगा देंगे तो सॉकेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया इस तरीके से। अभी देखो, अभी हमारा सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है। अभी हमारा सर्किट कैसा है बेटा, ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। एक्टिविटी 3.9, लेट अस टेस्ट। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच एज शोन इन दिस फिगर। डज द लैम्प ग्लो? नो। डज द लैम्प ग्लो बेटा? नो, लैम्प विल नॉट ग्लो. Rotate the free end of the safety pin till it touches the other drawing pin as shown in this figure. Does the lamp glow? अब बताओ, अगर टच करेगा तो does the lamp glow? Yes, definitely the lamp will glow. When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and completes the path and allow the current to flow. तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो होने लग जाती है एंड बल्ब ग्लो हो जाएगा। सो वी कॉल दिस ऑन पोजीशन। तो ये हमारा ऑन है और ये हमारा ऑफ पोजीशन है। एक हमारा ऑन पोजीशन हो गया और एक हमारा ऑफ पोजीशन हो गया। वेयर द सॉकेट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लो फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैंप ग्लो। याद रखना, करंट कहां से कहां पे फ्लो होता है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है। कहां से कहां तक फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the socket prevent current flow and the lamp does not glow. तो अगर सॉकेट कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा? सॉकेट अगर कंप्लीट नहीं है तो करंट पूरे में फ्लो नहीं हो पाएगा, एक साइड से स्टार्ट तो हो जाएगा बट वो वहीं पे जाके फिर रुक जाएगा, ठीक है, और बल्ब ग्लो नहीं होगा। उसको हम कहते हैं ऑफ पोजीशन या फिर सॉकेट इज ओपन। दो है, या तो इसको हम ऑफ बोल दे या तो हम बोल दे कि ओपन सर्किट है। नीचे वाले को या तो हम ऑन बोल दे या तो फिर हम बोल दे कि क्लोज्ड सर्किट है। क्लियर? नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सॉकेट। कहीं पे भी सॉकेट में कहीं पे भी हम स्विच लगा सकते हैं। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक द सॉकेट, ठीक है। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है कि अब इस सॉकेट में करंट फ्लो कराना है या फिर सॉकेट में करंट फ्लो कराना नहीं है। The switches used for light and the other devices at home work the same way though they are designed differently, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। हमारे घरों में भी स्विचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें सारे कनेक्शंस हमको जोड़ने पड़ते हैं कि ये पंखा का ही स्विच है ना, ये लाइट का स्विच है, ये इस लाइट का स्विच है, ये एसी का स्विच है। तो सारे के सारे हमें उसी सॉकेट में कंप्लीट करने होते हैं, लगाने होते हैं। नाउ सर्किट डायग्राम, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स। तो अब हम इन सर्किट डायग्राम्स को क्या करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि देखो पूरा ड्राइंग बनाना इज नॉट इजी, है ना, कि हम प्रॉपर बल्ब बना ले, प्रॉपर बैटरी बना ले, स्विचेस बना ले। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ सिंबल। कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन अ सिंपलर मैनर? क्या हम सॉकेट को सिंपलर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, हम सॉकेट को सिंपलर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। तो इलेक्ट्रिकल सेल, एक सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेल है अगर हमारे पास तो, और अगर हमारे पास बैटरी है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बैटरी, तीन होता तो ये बन जाता, चार होता तो ये, पांच होता तो ये, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक।
अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल लैंप है तो या तो इससे रिप्रेजेंट कर तो देखो इस तरीके से आप लैंप बना सकते हो, है ना, इस तरीके से आप बल्ब को डिजाइन कर सकते हो। फिर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी को हम इस तरीके से बनाएंगे, कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये ज्यादा ही बन गया, रुको, ठीक है, इस तरीके से हमारा एलईडी बल्ब बन जाएगा अगर हमें वैसा नहीं बनाना है तो। ऑन, स्विच ऑन कैसे है, स्विच ऑन ये पूरा क्लोज है एंड स्विच ऑफ में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। In the symbol for the electric cell, the longer line represent the positive terminal. Already we have discussed कि जो longer line है वो positive terminal को represent करेगा and जो shorter line है वो negative terminal को represent करेगा, ठीक। So ये हमारा LED है और ये हमारा सेल है, ठीक है, एक हमारा एलईडी है और एक हमारा क्या है बेटा, सेल है। इन द सिंबल फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट टू द डायरेक्शंस इन व्हिच द सॉकेट कैन फ्लो, द टू एरो इंडिकेट दैट लाइट इज एमिटेड बाय एन एलईडी, ठीक है, लाइट कहां से एमिट होगा, बाय एलईडी। बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल उसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, क्या कहते हैं उसको हम, सर्किट डायग्राम कहते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ, ठीक है, लेट अस ड्रॉ यूजिंग सिंबल शोन इन द टेबल 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर सर्किट डायग्राम बनाना है, एक यहाँ पे ओपन सर्किट बना हुआ है, एक यहाँ पे क्लोज सर्किट बना हुआ है, एक में एलईडी है, एक में बल्ब है, एक में स्विच है और एक में स्विच नहीं है, एक में सेल है और एक में बैटरी है ना। तो ये सारी चीजें देखो हमने देख ली। ये क्या है, ये स्विच ऑफ है, बल्ब विल नॉट ग्लो, और ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये सब के सब क्या है, वायर है। यहाँ पे ये हमारा एलईडी है और ये हमारा बैटरी है और ये हमारा सेल है, सर्किट कंप्लीट है। ये क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI and the Institute of Electrical and Electronic Engineers AIII create standard symbols. तो इन्होंने बनाए हैं standard symbols for electrical and electronic parts. Using the same symbol across the world help people from the different countries and industries understand each of them easily. तो कहाँ तक हम ड्राइंग बनाते रहेंगे, है ना, कहाँ तक हम ड्राइंग बनाते रहेंगे। So with the help of these symbols हम easily identify कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि कंडक्टर क्या होते हैं एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। सो जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो अलाउ करते हैं करंट को कि करंट उनके थ्रू पास हो जाए। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर वो अलाउ नहीं करते करंट को उनके थ्रू पास होने के लिए, ठीक है। व्हाई डिड वी यूज मेटल वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्योंकि मेटल वायर हैव द टेंडेंसी ना, metal wire is a good conductor, metal wire have the tendency to flow the current, है ना, उसके थ्रू पास हो सके। Can we not use some other material for wires? नहीं, हमें मेटल ही लेना पड़ेगा, हमें मेटल ही लेना पड़ेगा। Also why are electrical wires covered with the plastic or the rubber, ठीक है, प्लास्टिक और रबर से क्यों उसको कवर करते हैं, बिकॉज ये क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर जो करंट को पास होने नहीं देता, तो इस वजह से हम वायर्स को इजीली छू सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज वी मेक अ वायर, है ना, सपोज वी मेक अ वायर ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल एंड यूज देम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, हमने वायर बना दिया लेकिन दूसरे मेटल का नहीं बनाया हमने वायर, किसी दूसरे मटेरियल का बना दिया हमने, ठीक है। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच अ सर्किट। तो देखो ये डिपेंड करता है, पता है, डिपेंड करता है कि आपको पता है कि जो एक नॉन मेटल है कार्बन, जिससे ग्रेफाइट बनता है, which is non metal but have the tendency to conduct electricity,
उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो अगर ग्रेफाइट की कोई चीज हमारे पास होगी तो डेफिनेटली इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट उसके अलावा अगर हमने कोई इंसुलेटर ले लिया जिसकी हमने वायर बना दिया, तो दैट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई। चलो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, connect an electrical cell and a lamp while leaving the two end of the wire free as shown in this figure। तो दो वायर हमने ले लिए यहाँ पे, देखो इस तरीके से, है ना, या फिर इस तरीके से करके देख लो। इसके बीच में हम कुछ कुछ रख के देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकता है, कौन इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा। सो टच द टू फ्री एंड ऑफ द वायर। ठीक है, momentarily does the lamp glow? If yes, our tester is ready and we can use tester to identify the material through which electric current pass। ठीक है, तो अब हम अलग अलग मटेरियल यहाँ पे रख के देखेंगे। So can object of different materials such as metal spoon, coin, cork, rubber, glass, keys, pin, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing needle, cardboard, paper and pencil lead। तो कौन कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा एंड कौन कौन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। ठीक, देखो यहाँ पे तो ग्लो होगा भाई, यहाँ पे तो ग्लो होगा। जो हमने मेटल की स्पून रखी, बिकॉज मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वन बाय वन टच द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर्स वायर टू बोथ एंड ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड। मेक श्योर द वायर डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, दोनों वायर उस मटेरियल से कनेक्ट होने चाहिए जिसको हमको टेस्ट करना है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ठीक है, सो डज द लैंप ग्लो एवरी टाइम? क्या हर बार लैंप ग्लो होगा? क्या हर बार लैंप ग्लो होगा? नो, हर बार लैंप ग्लो नहीं होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। तो 3.3 में हम इसको देखेंगे। स्टिक नहीं करेगा, कंडक्टर और इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर है। स्टिक, ये स्केल नहीं करेगा। इंसुलेटर है बैंगल, नहीं करेगा। इंसुलेटर है प्लास्टिक स्ट्रिप, नहीं करेगा। इंसुलेटर है कैंडल, नहीं करेगा। इंसुलेटर है, करेगा। कंडक्टर है, ठीक है। इरेजर नहीं करेगा, इंसुलेटर है। ठीक, अगर हम कॉपर ले लें तो ये क्या है? मेटल है, करेगा क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट ले लें जो कि पेंसिल की लिड होती है, ठीक है, ये क्या है? नॉन मेटल है। अब देखो ये नॉन मेटल है बट ये करेगा क्योंकि ये कंडक्टर होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नाउ एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो डिड द लैंप ग्लो फॉर ऑल मटेरियल? नहीं भाई, हर के लिए लैंप ग्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, the lamp glow for some material only. This means that electric current can pass easily through some material but not through others. ठीक है, कुछ मटेरियल के पास ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, बट सारे मटेरियल के पास ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक सॉकेट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है बेटा, उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो पाता उसको हम बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, उसको या तो हम इंसुलेटर बोलेंगे या तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। नाउ based on the observations you have recorded in table 3.3 conclude which material are conduct of electricity and which are insulator। ठीक है, from your conclusion in the table 3.3 you would have realized that metals are the conductor of electricity। yes, definitely हमको ये पता चला कि जो metals होते हैं वो conductor होते हैं and जो non metals होते हैं या फिर other substance होते हैं वो क्या होते हैं? insulator होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको मेटल्स के ही वायर बनाने चाहिए, इसीलिए हमको मेटल्स के ही वायर बनाने चाहिए। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटल हैव वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी।
ठीक है। मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं, वो और किसी में नहीं होती है। एंड मेलेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि उस गिवन मेटल से हम पतली पतली वायर्स बना सके, ठीक है। उस गिवन मेटल से हम क्या कर सके, पतली पतली वायर्स बना सके। Now, silver, copper and gold are the best electrical conductor. Yes, अगर इनकी वायर बनेंगी ना, जैसे गोल्ड की वायर बन रही है, कॉपर की वायर बन रही है, तो धड़ाधड़ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और इतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा, ठीक है। However, for making electrical wire mainly copper is used, बट ये महंगे हैं तो इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। Due to its comparatively lower cost and abundant supply, तो कॉपर का लोअर कॉस्ट होता है और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट यूजेस। अलग अलग वायर्स, अलग अलग मेटल्स के वायर्स भी बनते हैं, बट उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। बट हमारे घरों में जनरली कॉपर के वायर्स देखने के लिए मिलेंगे। नाउ from table 3.3 you would have also realized that plastic, rubber and the ceramics are the electrical insulator. Have you now understood why wires are covered with those materials? क्यों उनको कवर किया जाता है? क्योंकि वो तो इंसुलेटर है। बट हमारे घर में लगा हुआ है तो हमको उसको टच करना ही पड़ेगा, हमें करंट ना लगे इसलिए वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे करंट आने वाला है, तो हमको अपने स्लीपर्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लीपर्स किससे मिलके बनते हैं, रबड़ से मिलके बनते हैं, रबड़ इज द इंसुलेटर, तो वो हमको प्रोटेक्ट करेगा। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर बोथ इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ द प्लग एंड द सॉकेट आर मेड अप ऑफ द conductor. An insulator like rubber, plastic and the ceramics are the used to cover wires, plug top and the switches to protect them from the electrical shock. तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो तो मेटल से मिलके बनी है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन मेटल्स का इस्तेमाल, नॉन मेटल्स नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, हम ये कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस। आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली आपने देखा ना, तभी हमें बात बात पे झटके लग जाते हैं। कहीं से भी वायर निकला होगा, कहीं भी करंट फ्लो होगा, हम टच करेंगे हमको झटके लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे भाई? क्योंकि वी आर दी गुड कंडक्टर, है ना। हम क्या है, हम गुड कंडक्टर है, हम अच्छे कंडक्टर है, हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। अगर बहुत हाई वोल्टेज का हमको झटका लग गया तो हमें बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर। Never touch switches or the plug. Never touch switches or the plug with wet hands or use electrical devices in wet areas or handle equipment with damaged insulators or the broken plug. तो कहीं पे वायर है, उसका ऊपर का रबड़ हटा हुआ है तो उसको गलती से भी टच मत करना, है ना, क्योंकि अब तो सिर्फ कंडक्टर ही है, जिसको टच करेंगे हम भी कंडक्टर, वो भी कंडक्टर, हमारे थ्रू, उसके थ्रू हमारे में करंट पास हो जाएगा तो हमको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कहीं से ब्रेक हुआ हो उसका इंसुलेटर, तो हमें उसको टच नहीं करना है। क्लियर है? डाइव डीपर। Have you ever wondered how the electricity from a cell or a battery is different from the electricity coming from a wall socket? Yes, क्योंकि देखो जो हमारे वॉल सॉकेट है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डायरेक्ट करंट आता है ना, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारी बैटरी होती है, उसमें ऑलरेडी केमिकल्स की फॉर्म में करंट को स्टोर कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइसेस एंड इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट in construct. The electricity from the power plant that come from the wall socket is alternating current and can run larger appliances. तो जो करंट आता है, जो सॉकेट से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना, उसको बेसिकली हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो बड़े बड़े अप्लायंसेस चलाने के काम आते हैं। हम अपना पंखा बैटरी से नहीं चला सकते, वो सेल से नहीं चला सकते, ठीक है। हम एसी सेल से नहीं चला सकते, ठीक है, उसके लिए हमको वो ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए होगा। और सेल में क्या होता है, वो डायरेक्टली करंट उसके अंदर फिल होता है ना, कुछ टाइम के लिए उसके अंदर स्टोर किया जाता है, जब तक वो चलेगा, और जैसे ही उसके अंदर की केमिकल्स रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, वो जो सेल है वो बंद हो जाएगा, ठीक। उसको हम वापस से बार बार यूज नहीं कर सकते। बट अभी मार्केट में रिचार्जेबल सेल भी आ चुके हैं, है ना, उसको भी हमको लेकिन बार बार क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको हमें बार बार चार्ज करना पड़ेगा ना, तो वो भी कहाँ से आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट से ही आएगा, ठीक। नाउ इन अ नटशेल, अब पूरी चीजें हमको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेनी हो, चैप्टर हमारा फिनिश। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिक सेल हैज द टू टर्मिनल, हमने देख लिया, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट। तो पतली सी वायर्स होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं।
जो कि गर्म हो जाता है ग्लो करने के बाद, है ना। एलईडी के पास भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो कि जिसका लॉन्गर लेंथ होता है एंड एक नेगेटिव टर्मिनल जिसका शॉर्टर लेंथ होता है, नेगेटिव टर्मिनल जिसका शॉर्टर लेंथ होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रिक करंट एलईडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। In LED light only when the positive terminal connected with the positive and the negative terminal connected with the negative. A switch is a simple device that either completed or break the circuit. ठीक है, स्विच की हेल्प से या तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो सकता है या तो हमारा सर्किट क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। Okay, so a direction of the electric current is closed in a closed circuit is take to be from positive terminal to the negative terminal. अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट कहां से कहां तक पास होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट पास होगा। और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो पूरा हम जब सारी चीजों के सिंबल्स की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर, एंड जो फ्लो नहीं करता है दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर और द पुअर कंडक्टर। मटीरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू, ठीक है, उसको पुअर कंडक्टर बोल देंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास, और फिर हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फटाफट से देखो आपकी छुट्टियां पड़ गई हैं, है ना, तो फटाफट से जितना हो सके हम उतना पढ़ लेंगे ताकि बाद में हमारे पास रिवीजन का टाइम हो। सो आज की क्लास तो हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।